मॉस्को से चीन को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया जवाब। बड़ी खबर, सीमा से जुड़े समझौतों का पालन नहीं कर रहा है चीन। एस जयशंकर ने कहा चीन की मनमानी से दोनों देशों में रिश्ते खराब हुए। एस जयशंकर ने कहा, सीधे मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, क्या कहा उन्होंने और मॉस्को से ये जो स्टेटमेंट है इसकी ग्रेविटी को कैसे देखा जाए? देखिए निशांत, अगर हम डिप्लोमेसी में ग्रेविटी की बात करें तो मौका भी और दस्तूर भी और जगह भी, ये सब कुछ परफेक्ट है आज के इस बयान को लेकर, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को में थे और वहां पर रूस के विदेश मंत्री से बात करने के बाद, क्योंकि हमें ध्यान रखना होगा कि आज की तारीख में रूस चीन का सबसे बड़ा अलायंस था, उस जगह पहुंचने के बाद जब विदेश मंत्री ने सीधे दो टूक शब्दों में चीन के बारे में कहा कि चीन भारत के साथ हुए सीमा समझौते को नहीं पालन करना है, तो इसके दो पर्याय हैं। पहली बात कि रूस जब देखता है कि चीन और भारत के संबंध क्यों इतने तनावपूर्ण हैं, तो उसको भी बताया गया कि ये देखिए कि इसकी वजह यह है कि चीन की तरफ से गलती है। और दूसरी बात कि रूस भी ये मत सोचे कि रूस के साथ चीन ऐसा नहीं करेगा। तो ये दो तरफा मैसेज है जो विदेश मंत्री जयशंकर ने वहां पर दिया है। और जो सबसे अहम बात यह है कि रूस अब तक चीन और भारत के तनाव को लेकर जो चुप्पी साधे हुए था, ऐसी स्थिति में विदेश मंत्री जयशंकर का रूस की धरती से, रूस की जमीन से और वहां पर यह सारी बातें करना निश्चित तौर पर भारतीय डिप्लोमेसी के लिए भी और ग्लोबल पोजीशनिंग के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आप जो बता रहे हैं मैं सीधे यहां पर आपको लेकर चलूंगा, लेकिन उसके बाद वो जॉर्जिया जा रहे हैं। रूस और जॉर्जिया का वो हाल है जो भारत और पाकिस्तान का है। यह भी मनीषा में नहीं भूलना चाहिए। मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन देखें एस जयशंकर ने क्या कहा है। चीन सीमा विवाद को लेकर समझौते का पालन नहीं कर रहा है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। रूस में जाकर उनका यह कहना है। नेक्स्ट चेंज करें। एस जयशंकर ने क्या कहा, चीन की मनमानी के कारण दोनों देशों के रिश्ते खराब हुए। ओके, नेक्स्ट चेंज करें। यहां पर बीते 40 साल से चीन के साथ भारत के रिश्ते अच्छे रहे हैं। चीन भारत के सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। एक साल में रिश्ते बिगड़े क्योंकि चीन ने समझौते का पालन नहीं किया। सीमा का तनाव रहित होना और शांति होना ही रिश्तों की बुनियाद है। यह बहुत बड़ा सवाल है। मैं सीधे लेकर चलूंगा यहां पर आपको। मेरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं और आज एक बहुत ही वोकल और बहुत ही जिसको कहा जाए फायर ब्रांड पैनल इस वक्त हमारे साथ है। इंट्रोडक्शन की किसी को जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ है। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। व्हाट एन ऑनर टू हैव यू। प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ हैं, वाह, हिस्टोरियन भी हैं और बहुत शानदार बोलते हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका। मनीष झा आपके सामने हैं। रोहित से हमने इस इंसान को सुबह सुबह जगा दिया है क्योंकि अमेरिका से हैं, आपके लिए दोपहर है, वहां पर सुबह हो रही है। रोहित, थैंक यू सो मच। और सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। ओहो, सुमित हमारे साथ है। वेल डन सुमित, थैंक यू। लेकिन जनरल बख्शी, चाइना को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है मॉस्को की जमीन से। ये निशाना और ये इंटेंट है क्या? देखिए साहब, जो खासकर आने वाले दिनों में रूस जो है वो चीन के साथ काफी नजदीक होता जा रहा था और खासकर ये दबाव अमेरिका जो है ये दोनों के ऊपर जो दबाव डाल रहा था, उससे रूस और चीन ये दोनों देश निकटतम होते जा रहे थे। इनके परस्पर संबंध गहरे होते जा रहे थे और रूस जो है दो टूक शब्दों में चाइना का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी का सोर्स, खासकर मिलिट्री टेक्नोलॉजी का। जो कटिंग एज वेपन्स उनके हैं, जिस तरह की Su-27 जहाज, Su-35 जहाज और बाकी बहुत सारे उनके सबमरीन, उनके वॉरशिप वगैरह, वो सब रूस के डिजाइन किए हुए हैं, रूस के बनाए हुए हैं। तो ये ऐसी हालात में कि पहले जो है बहुत पहले जमाने में चीन और रूस के संबंध बड़े कटु हुआ करते थे और खासकर सेंट्रल एशिया को लेकर, सीमा विवादों को लेकर 1969 में तो दोनों देशों के बीच झड़पें भी हुई, अमूर असूरी के क्लैशेस। उसके बाद जो है ये बड़ा स्पेशल एफर्ट किया था यूनाइटेड स्टेट्स ने कि चीन और यूएसएसआर को बिल्कुल अलग थलग कर देना। हेनरी किसिंजर यही साउथ एशिया आके ही बीजिंग गए थे, ये भी याद रखा जाए।
वो इंडिया आए थे। नहीं सर, फिर मैं आपसे पाकिस्तान। जानना चाहता हूं बख्शी सर, क्या रशिया को कुछ समझ में आएगा या उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट इतने ज्यादा हैं कि वो चाइना के ऊपर लॉन्ग टर्म बेसिस पे ट्रस्ट करेंगे? देखिए, चीन कभी लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो पाकिस्तान जो चाइना है उस पे विश्वास नहीं कर सकता रूस, क्योंकि उसे अच्छी तरह याद है कि ये वही चीन है जिसने कभी उसके ऊपर हमले किए, सैकड़ों उसके सिपाही मारे, और शिनजियांग के इलाके में, अमूर असूरी के इलाके में दोनों के बीच में भयंकर क्लैशेस हुए थे। अब भी जो चीन है वो सोवियत यूनियन के जो रशिया के फार ईस्ट में कितनी सारी टेरिटरी पे अपना कब्जा जताता है, तो दोनों के बीच में संबंध बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे। कहीं ना कहीं रूस को चीन का खतरा समझ आता है। ओके, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन बख्शी सर। मैं क्विक रिएक्शन यहां पर अनिल त्रिगुनाथ सर, फॉर्मर एम्बेसडर हमारे साथ। अनिल सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, अब मैं प्योरली डिप्लोमेसी के लिहाज से सवाल पूछ रहा हूं। इसके बाद वो जॉर्जिया जा रहे हैं, एस जयशंकर। जॉर्जिया और रशिया के संबंध उतने खराब हैं जितने हमारे और पाकिस्तान के हैं। उन्होंने रशिया की जमीन से एक मैसेज दे दिया है, लेकिन इससे पहले वो ईरान गए, और ईरान, रशिया, भारत, चाइना, कॉमन फैक्टर अफगानिस्तान है। क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो मैं समझता हूं डॉक्टर एस जयशंकर की जो विजिट, खास तौर से जो तेहरान विजिट रही अभी, इसको मैं एक एजाइल डिप्लोमेसी के नाम से कहता हूं, क्योंकि अभी तक हम लोग जो हैं ईरान के उसमें जनरली कुछ कर नहीं पा रहे थे ठीक तरह से। जयशंकर की ये दूसरी या तीसरी विजिट थी वहां पर, लेकिन उसके बावजूद ईरानियंस को कोई कंफ्यूजन मैं ईरान वाले पार्ट पर आऊंगा, अभी मैं रशिया को फोकस करना चाह रहा हूं। रशिया के बारे में देखिए, रशिया और चाइना के बीच जो संबंध है वो है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उनकी, बहुत ज्यादा और बहुत स्ट्रांग है। और मैं इस बात में कहना चाहता हूं कि ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है टू काउंटर द अमेरिकन इन्फ्लुएंस। That is very simple. India is a partner of Russia and Russia invests in India. Russia supports India. Even during our war with China, which is continuing, Russia ने openly में नहीं कहा होगा, लेकिन जो भी चीज हमें चाहिए थी उसको पूरी तरह सपोर्ट किया है, और पूरी तरह इवन आर्म्स, एम्युनिशन जो भी हमें चाहिए था वो सब सप्लाई किया है उन्होंने। और अगर आप देखेंगे कि RIC की जो मीटिंग हुई थी, जैसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी रशिया गए थे और पहले विदेश मंत्री भी वहां गए थे, तभी जाकर रशिया ने एक तरह से बैकग्राउंड में रह करके इंटरवीन किया कि किस तरह से ये बात आगे न बढ़ पाए। तो रशिया जो है चूज नहीं करना चाहता इंडिया और चाइना के बीच में। ये है इंपॉर्टेंट चीज। ओके, पॉइंट टेकन। आप कपिल सर, क्विक रिएक्शन, बहुत शार्प रिएक्शन। क्या रशिया जाकर चाइना को कोई मैसेज दे पाएंगे हम? कपिल सर। हाँ, सॉरी निशान जी। देखिए निशान जी, ऐसा है कि मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं कि चाइना किसी के मैसेज पे ध्यान देता है या चाइना किसी के मैसेज को लेता है। चाइना सिर्फ एक भाषा समझता है, वो भाषा है जिसे जनरल बख्शी बहुत जोर शोर के साथ कहते हैं कि जब तक इनको पत्थर का जवाब चट्टान से नहीं दिया जाएगा, चाइना और कोई मैसेज नहीं समझता है। जिस मैसेज को हमने गलवान में दिखाया, ये जो डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेटिक टॉक है, स्टेटमेंट्स हैं, ये चाइना के साथ 1949 से हमारे चल रहे हैं। हिंदी चीनी भाई भाई भी हुआ, चाउन लाई भी यहां आया, हम लोग भी वहां जाते रहे, जिनपिंग को भी झूला झुलाया गया, जिनपिंग ने भी झूला जलाया। ये सारी डिप्लोमेसीज जो हैं, जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो वहां पे आके फेल हो जाती है। और इसीलिए इनके से जो मैसेज इनको दिए जाएंगे, वो मैसेज इनको डिप्लोमेटिक मैसेज ये कोई नहीं समझ सकते। जो चाइनीज कैरेक्टर है, चाइनीज साइकी को अंडरस्टैंड करिए। तो फिर कैसे मैसेज दें? जो डिसेप्शन की, जो चाइनीज की झूठ बोलने की आदत है, जो लोगों को चीट करने की आदत है, क्या वो एक दिन में चली जाएगी सारी की सारी? क्या हमने एक मैसेज दे दिया और उसने मैसेज ले लिया? मैं नहीं मानता इस चीज को, मैसेज देने की बात को। ये सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये मैसेजेस हैं। जो हार्ड पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, इंटेलिजेंस के, डिफेंस के, वॉर के, दे नो इट वेरी वेल कि हमको अपना तैयार होकर रहना है और हमको उसका जवाब देना है।
फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।